विजय हजारे ट्रॉफी के भी मैचेस चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो दिल दहला देने वाली खबर आई है वो मेरे लिए ये थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया विराट कोहली जो है वो 6 जनवरी का मैच खेलते हुए दिखेंगे, जो कि 6 जनवरी खत्म हो चुकी है। हुआ क्या भाई लोगों, विराट कोहली विल नॉट बी अवेलेबल फॉर दिल्लीज विजय हजारे ट्रॉफी जो रेलवेज के खिलाफ हुआ जो मंगलवार को। क्यों नहीं हुआ? द बैटर हैड मेड हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर 3 विजय हजारे ट्रॉफी गेम्स, बट एज पर द बीसीसीआई मैंडेट ही हैज ऑलरेडी फीचर्ड इन 2 मैचेस। तो क्योंकि अब ओडीआई सीरीज आ रही है ना, उस हिसाब से, और बाकी ठोक वोक भी दिया है 2-1 मैचों में, तो अच्छा खासा मार दिया है। और रही बात क्या विजय हजारे ट्रॉफी, क्या इंटरनेशनल मैच एक ही तरीके से चल रहा है ये, क्योंकि दोपहर तक तो ये मैसेजेस आ रहे थे कि भैया क्यों नहीं खेल रहा विराट कोहली, क्यों नहीं खेल रहा। यार अपना किंग आदमी है, बड़ा आदमी है, तो नहीं खेल रहा, नहीं खेल रहा। तुम विराट कोहली को थोड़ी बोलोगे ऐसे कि बड़े आदमी हो गए हो, अमीर क्रिकेटर हो गए हो, अब कहां खेलोगे। समझ रहे हो तुम कि नहीं समझ रहे हो? विराट कोहली को थोड़ी बोलोगे तुम। अब तुम कहोगे भैया वो तो बड़ा क्रिकेटर है, तो भाई लोगों विराट कोहली नहीं खेला और कोई ऐसा वो नहीं था, सब ओके है, फिटनेस विटनेस ओके है, बस 11 तारीख से थोड़ा न्यूजीलैंड को कूटना है, तो इस हिसाब से वो नहीं खेला उस तरीके से। हाँ जी, आगे क्या है? सरपंच साहब इन द हाउस गाइज। भाई लोगों बहुत अच्छी खबर आ रही है, बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। देखो श्रेयस अय्यर का क्योंकि सब्जेक्ट टू फिटनेस था, जब ओडीआई स्क्वाड अनाउंस किया गया, ऋतुराज गायकवाड़ का भी काट दिया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ को पानी पिलाने की सेवाओं से भी मुक्त कर दिया गया है, और मैं पर्सनली बहुत ज्यादा हर्ट हुआ हूं। अब हुआ क्या है भाई लोगों, ऋतुराज गायकवाड़ का मैं इतना दिल पे ले गया, इतना असर हो गया, थोड़ा पर्सनली ले गया मैं। 2 दिन मेरा उठा ही नहीं भाई लोगों, मनोबल ही नहीं उठा मेरा। हुआ क्या है, श्रेयस अय्यर तो क्योंकि परमानेंट आदमी है, वाइस कैप्टन है टीम इंडिया का, वैसे तो कैप्टन मटेरियल है, लेकिन इसके बीच में मैं निबियो की हाई क्यों लूं? वाइस कैप्टन है आदमी और टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नंबर 4 पे पिछले बड़े टाइम से इस बंदे ने बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रखी है। अच्छी बात यह हुई है कि देखो खेला है, खेला, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खेला, बोला भाई खेला, और 82 रन बनाए हैं और मात्र 53 बॉल में रन बनाए हैं 82, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मामला जो है, मतलब इससे एक चीज और तय हो गई है कि ऋषभ पंत बेंच पे बैठेगा, तो वो वाला हिसाब है यहाँ पे। तो ये क्योंकि उसका भी चांस वैसे नहीं बन रहा टीम में 11 में खेलने का। और ऋतुराज गायकवाड़ का तो मैं ये कह रहा था, मैंने कहा भाई ऊंच नीच हो जाए सरपंच साहब को तो रख लो, कोई नहीं, स्क्वाड में खेलना नहीं है उसने, लेकिन फिर भी रख लो। मैंने कहा कोई बात नहीं। देखो यशस्वी और ऋतुराज गायकवाड़ इनकी भगवान तभी सुनेंगे जब विराट कोहली रोहित शर्मा अगर उसकी सुनेंगे, अगर मगर की, अगर, क्योंकि वो उनकी सुनेंगे तो रिटायर होंगे, वो उनकी सुन नहीं रहे, तो इनकी भी अभी नहीं सुनेंगे, तो इनका भी थोड़ा सा भी लेट है मामला। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई भाई लोगों, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। किसके खिलाफ खेला है? हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेला है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये काम हो गया है, ज़्यादा दबाव मत देना सरपंच साहब पे, क्योंकि भाई अब वाइस कैप्टनसी करनी है, क्योंकि देखो कप्तान का भी हमारे का थोड़ा सा मामला डगमगाया हुआ है। 2 दिन से भाई लोगों अचार के साथ ही काम चल रहा है, तो आज जो है वो सारी कसर निकाल देना, थोड़ा सा लाइक वाइक बढ़ा देना थोड़े उस हिसाब से, क्योंकि मैंने कई बार बताया यहाँ पे तुम लोगों को लगता है मैं कंसिस्टेंट हूँ, कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मजबूरी है भाई। इस लड़के को कौन कौन जानता है? पहले हाथ उठाओ भाई। देखो जब मैं सारी बातें करूंगा ना, विजय हजारे ट्रॉफी में किसने क्या परफॉर्मेंसेस दी, किसने क्या परफॉर्मेंसेस दी, उसमें भी सबसे ऊपर इसी लड़के का नाम लिखा हुआ है, अमन राव पिरेला। भाई साहब क्या पेला है आदमी ने। और एक वीरेंद्र सहवाग की एक झलक नजर आई वो आखिरी वाली बॉल पे। हुआ क्या, 194 पे ये लड़का नॉट आउट था, बॉल एक ही बची हुई थी, लेकिन मैं झुकेगा नहीं, 200 रन करके गया भाई लोगों, और नाबाद गया है 154 पे। 12 चौके हैं, 13 छक्के हैं, वेरी गुड यार, बहुत ही जबरदस्त। और एक और स्टैट था जो इंडिविजुअल टॉप 5 बड़े स्कोर हैं, उसमें भी मेरे ख्याल से वो शायद पहले दूसरे पे शामिल हो गया है कहीं ना कहीं, शायद ऐसा एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन उसके आसपास आ गया है। सो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। 200 आसान नहीं होता यार, मुझे मालूम है लोग कहेंगे पिच ये था, पिच वो था, पिच की किच 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 किच, ओ भाई 200 ही होता है, 200 आसान नहीं होता। और अगर इतनी ही आसान पिच है तो फिर उस पर सारे 200 बनाओ, तो वो वाली बात है। कभी कभार अप्रिशिएट भी कर लेना चाहिए भाई लोगों के हिसाब से। देवदत्त पडिक्कल ने आग लगा रखी भाई, आग इस कदर लगा रखी कि आज भी एक शतक आते आते बस रह ही गया। 91 बनाया है आई थिंक आज, लेकिन पडिक्कल बिकम द फर्स्ट बैटर टू रजिस्टर 600 रन्स इन 3 डिफरेंट एडिशंस ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी। देखो बार बार इसी तरीके से भाई तुम्हें तुम्हारी जगह जो है वो मिलेगी टीम इंडिया में। रन लगातार बना रहा है, मतलब ये तो पिछले कितनी 5-6 पारियों में से शायद 4-5 तो, मतलब 4 तो शतक ही बना चुका है, 4-5 तो शतक, 1-2 पारी में शतक रहा है इसका। एक तो ये 91 वाला शतक से चूक गया, एक 12 में 22 समथिंग कुछ था ऐसा, बाकी हर पारी में शतक ही शतक है भाई, सब में शतक है गया। और उधर से वो मयंक अग्रवाल भी अच्छा खेल रहा है, नो डाउट। अब एक एक टीम का स्कोर कार्ड तो थोड़ा सा खोल के देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है भाई लोगों, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस है।
यार बेन स्टोक्स के साथ जाती हो रही है बहुत बड़ी। क्यों जाती हो रही है पता है यार, ये बंदा अकेला लगा हुआ है। देखो बल्लेबाजी में तो अकेला नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब फील्ड करने आती है ना इंग्लैंड, तब ये बंदा अकेला ही दुखी हुआ रहता है, बॉल पकड़ के भागता रहता है या कुछ कोशिश कर रहा होता है। भाई दूसरी तरफ से तो ऐसा लगता है मामा के घर आए हैं सारे, कोई मतलब उस तरीके से एफर्ट मार ही नहीं रहा है। और यही कारण है कि लोगों को लग रहा था जब 1.5 दिन का खेल पूरा हो गया था कि इंग्लैंड जीत जाएगी। अजी घंटा उधर से ट्रेविस टुल्ला और स्टीव स्मिथ क्या करके गए हैं, और वो मानवता का देवता उस्मान खोजा, वो देखा कैसे आउट हुआ, वो फुल टॉस पे पिल गया, और फुल टॉस पे आउट होने के बाद उसने रिव्यू लिया है बिना पूछे स्मिथ से, और उसके बाद वो जब गया है यूं सा करके गया है। अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा मुंह में कुछ फंस रहा था या रो रहा था, इमोशनल हो रहा था, वो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया। लेकिन मैंने अचानक से मैच देखा, बस वो आउट हो गया था जब मैंने मैच लगाया। तो उसने मतलब फिर भी यार देखो ऑस्ट्रेलिया की क्राउड ने कितना अप्रिशिएट किया उसको, तालियां भी बजाई उसके लिए, तो वो सारी चीजें की हैं। बट बस यही हाल है भाई इनका, क्या करें मतलब। और लेकिन वो तो भाई इतना उसने मतलब यार रोया ही है वो तो। ये जो रिएक्शन देख रहे हो, ये ट्रेविस हेड का कैच छोड़ा है इतने पे 123 रनों पे, और 2 कैचेस आते ही छोड़ दी थी उसकी दूसरे ओपनर की। पहाड़ सा टूट पड़ा है भाई लोगों कहीं ना कहीं क्रिकेट जगत में। उधर से पैरी भी नहीं है WPL में। चलो आदमी अपना दिल समझाए कि चलो कोई बात नहीं भाई, बैल तो है। फिर आदमी देखता है यार बांग्लादेश भी ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है IPL का, तो कैसे रोटी खाएंगे यार हम भारतीय और BCCI वाले, हमें तो भूखा मारेंगे यार ये लोग। इनको ये नहीं पता कंगलुओं को विराट कोहली ने 2 चौके मार दिए ना, तुम्हारा सारा उतने में इधर आ जाएगा मामला। तो अभी सेम नहीं रहेगा भाई लोगों क्रिकेट। चलो ये थोड़ा बीच में इमोशनल था। अब ये ऑस्ट्रेलिया 3 दिन खत्म हो गए हैं, चौथा दिन अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, और ये ऑस्ट्रेलिया वाले इनकी एस्तेसी फेर देंगे। और मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों, देखो या तो ये बहुत अच्छा खेल के ड्रॉ कर लेंगे इंग्लैंड वाले, नहीं तो फिर बर्बाद तो है ही है। अब देखते हैं, क्योंकि थका भी रहा है ना ऑस्ट्रेलिया इनको, 124 ओवर की पिद्दी करवा चुका है, अभी और करवाएगा। हालांकि कुछ नहीं पता लगे 20 रन के अंदर अंदर आउट हो जाए, पता लगे यहां से भी 100 कर जाएं, यहाँ 80 कर जाएं, 70 कर जाएं, कुछ भी हो सकता है। स्टीव स्मिथ को थोड़ा ज़्यादा स्ट्राइक लेके रखनी है, बाकी मामला जो है वो सेट हो जाएगा कहीं ना कहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टीव स्मिथ को भाई बहुत, स्टीव स्मिथ ने 1 शतक से काफ़ी कुछ अचीव कर दिया। प्रेशर बहुत आज उस्ताद जी पे, सारी चीज़ें इकट्ठी हो रखी हैं आज। मोस्ट रन्स इन द एशेज, डॉन ब्रैडमैन 5028 रन है, एवरेज है ऑलमोस्ट 90 का लगा लो, ये सिर्फ एशेज का है। स्टीव स्मिथ 3637 रन, क्योंकि अभी नॉट आउट है वो, तो इसमें रन अभी और ऐड हो रहे होंगे, और मे बी थोड़ा और इससे ज़्यादा होंगे। एवरेज ऑलमोस्ट 57 की है, और बाकियों को तो तुम जानते नहीं हो, क्योंकि मेरे तो पहले के हैं वो प्लेयर, तुम लोगों की अगर जान पहचान के हैं तो देख लेना। हाँ स्टीव वो भी है वहाँ पे, उसका भी 59 के करीब का एवरेज है, और एलन भाई साहब भी हैं, उनका भी करीब 55 साढ़े 55 का एवरेज है। फिर जैक होप्स ने क्या गुनाह कर दिया, उनका भी नाम ले लेते हैं 54 का एवरेज है उनका भी। तो वो बंदा बेसिकली दूसरे नंबर पे आ गया, मुद्दा ये है कहने का, स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर पे आ गया है ये चीज़। और क्या किया स्टीव स्मिथ ने, मोस्ट रन्स वर्सेस एन ओपोनेंट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर वर्सेज ऑस्ट्रेलिया 6707 रन, विराट कोहली वर्सेज ऑस्ट्रेलिया 5551 रन, सचिन तेंदुलकर वर्सेज श्रीलंका 5108 रन, स्टीव स्मिथ वर्सेज इंग्लैंड, भाई इन्होंने तो कुछ और ही बना रखा है इन टीमों का। स्टीव स्मिथ वर्सेज इंग्लैंड 5085 रन मतलब ऊपर हो गए हैं, नॉट आउट है। और ब्रैडमैन वर्सेज इंग्लैंड ये ऊपर निकल ही गया है यहाँ पे स्टीव स्मिथ। विराट कोहली फैंस इन द हाउस गाइज हैं यहाँ पे यार। ये जब भी जो रूट रन बनाता है ना, जब भी, मैं संजय मांजरेकर का भी कुछ पढ़ रहा था मैंने, हालांकि डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन वो 1-2 लाइनें तो शायद ऐसी ही थी या कुछ इस तरीके से था। ये जब भी जो रूट रन बनाता है ना, या जब भी तुम लगा लो कि स्टीव स्मिथ रन बनाता है या केन विलियमसन रन बनाता है, तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता यार विराट कोहली क्यों नहीं बना रहा टेस्ट में रन? नहीं मतलब बनाए कैसे, अब रिटायरमेंट हो गई है विराट कोहली की, वो अंडरस्टैंड करने वाली बात है। बट यार ये चीज़ अगर तुम देखोगे, टेस्ट सेंचुरीज सिंस 2021 से जो रूट 24 कर चुका है, स्मिथ, केन और कोहली, इनकी तीनों की मिला के 23 हैं। और विराट कोहली 2020-21 तक इन सबसे आगे था। क्या मैं करेक्ट हूं? इन सबसे आगे था आई थिंक। और मामला बिगड़ गया यार भैया। हालांकि पिछले 4-5 साल से रन नहीं आए थे, रन और भी कईयों के नहीं आ रहे थे। रोहित की कैप्टनसी चली गई उधर से, इधर से विराट कोहली का करियर चला गया। मतलब वो पता नहीं आपस में कनेक्ट था कि नहीं था, लेकिन चला गया भाई, और वो हो गया। अब वो मेरे को, खैर मैं तो समझ गया हूँ, अंडरस्टैंड कर गया हूँ, जो है वो यही है। पर लोग मैसेज करते हैं भैया उधर केन विलियमसन रन बना रहा है, वाइट्स में जो रूट बना रहा है, अब स्टीव स्मिथ का चल रहा है दोपहर से,
कि भाई रन बना रहा है, विराट कोहली क्यों नहीं बना रहा? अरे भाई रिटायर हो गया विराट कोहली। अब कहने में तो यही आता है कि विराट कोहली रिटायर हो चुका है, बाकी ठीक है। अब लोग एवरेज दिखाते हैं निकाल के, देखो जी या रन दिखाते हैं कि महान क्रिकेटर तो 10,000 से ऊपर का ही होता है। ये ड्रामेबाजी होनी थी, ये पहले ही पता था, इसलिए चाहते थे सब लोग कि विराट कोहली के 10,000 रन हो जाएं। अब समझाना पड़ेगा लोगों को, तो भाई समझाने का काम तुम करना कि विराट कोहली ने 10,000 रन ना बना के और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। ठीक है 10,000 रन नहीं बनाए, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें की हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, भले ही 10,000 रन ना बनाए हों, लेकिन विराट कोहली और विराट कोहली की टीम, जो कि भारतीय टीम, शेर की तरह दहाड़ती थी और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में उनकी छाती पे चढ़ के उनको नोच खाती थी। ये लाइन जरूर दिखा देना, ये लाइन जरूर बता देना। नहीं बनाए, नहीं बनाए। दो ऐसे लोग हैं सिस्टम में जिनकी एस्तसी हुई है बहुत बड़े वाली। चाहते तो वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका गया भाई लोगों।